नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो एक बार फिर से आप लोग के लिए क्या है, ये बच गया था हम लोग का 2021 का। तो इसमें आज हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और यकीन मानिए अब तक हम लोग 2000 से आप हमारे चैनल से अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग बिल्कुल जैसा आप लोग को बोले थे और वादे के अनुसार हम लोगों ने पूरा किया है। 2018 से लेके 2022 तक का, और समय कम रहते हुए तो कुछ ईयर का छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना आप किए हो आप बिल्कुल देखना। और अभी जब 2021 का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आज हम लोग फिज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वो देखना क्या-क्या हम लोग का बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है। और आप देखना कि आपको तो बिल्कुल उतना क्वेश्चंस बनाए हो, तो बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा है जो रिपीटेड है। तो इसलिए आपको क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, अब प्लस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको पीवाईक्यू सीरीज़ जो हम लोग चलाए हैं, ठीक है? आप जा कर के प्लेलिस्ट में जाकर के लिखोगे झारखंड पॉलिटेक्निक, ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज का सेशंस हम लोग का आखिरी सेशंस है, इसके बाद आप लोग का कल एग्ज़ाम है, तो आई होप कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे कि कल एग्ज़ाम देने के बाद आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, एसके मैथोपीडिया, आप क्या करना कि सारे क्वेश्चंस का फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है? स्कैन करके आप क्या करना, उसका पीडीएफ बना कर के हमारे चैनल पे, ठीक है? जो आपका टेलीग्राम का जो लिंक है, उस लिंक पे जाकर के आप हमें सेंड कर देना, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आप लोग के लिए आंसर की तैयार कर सकें। अगर पहले मेरे पास अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग एक काम करना, क्योंकि आप ही लोग से हमको ये सब क्वेश्चंस का मिलेगा। तो आप हमारे लिए इतना क्वेश्चंस करना ताकि आप कितना नंबर लाए हो, वो चीज़ का हमें इंतज़ार है। और आप कैसा परफ़ॉर्म किए हो इसके लिए हमें पता चले कि हाँ, हम लोग के द्वारा जो बनाया बताया गया क्वेश्चन से गया है, वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हुआ है। तो एक काम आपको ये ज़रूर करना है, हमारे एस्को मैथोपीडिया आपका इसका जो लिंक है आपके अबाउट सेक्शन से मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ जॉइन कर लीजिएगा। मैथोपीडिया के नाम से आपको मिलेगा, वहाँ जाके आप सेंड कर देना है क्लियर रूप में, ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मिला सको। तो चलिए हम लोग सेशंस को शुरू करते हैं आज का। और आज आखिरी सेशंस है, आपको शाम के 6 बजे आपको मिल चुका है, ठीक है? ये आपका पीएम होगा। ठीक है? तो देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आज हम लोग का बनता है, और बहुत सारा ऐसा क्या रिपीटेड क्वेश्चन्स पूछा गया है, क्योंकि हम लोग अगर जब तक आप 1 साल 2 साल का नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो हम लोग उस चीज़ को भी देखेंगे कि क्या हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन्स है। तो चलिए सेशंस को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स का रिवीजन करना है, और आराम से कल आपको सबसे पहले जाना है। आराम से कूल रख कर के आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है? चलिए। तो बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन-सा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सबसे ज़्यादा कौन है? सन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आगे बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन द व्हाट इज द फोकल लेंथ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो देखो, गोलीय दर्पण की फोकस त्रिज्या, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं कि ये होता आर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकस होता है। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, आर बाई टू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो आर का आधा होता है, तो ये हम लोग कितना निकालते हैं, 20/2। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ा जाए। बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को एक बार में डिकोड करने का कोशिश करना, पढ़ने का, और नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस ज़रूर बिल्कुल पढ़ना है सही से। बोल रहा है कि यू आर गिवन द केरोसिन, टारपीन एंड द वाटर, आपके पास 3 मटेरियल दिया है, और सभी का देखो, सभी का आपको क्या दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे दिया है। ठीक है? तो पहले ये दिया है केरोसिन का, यहाँ ध्यान देना, तारपीन का दिया है 1.47 और वाटर का दिया है इतना। तो बोल रहा है कि इन व्हिच ऑफ द डज़ द लाइट ट्रैवल फास्टर, तो लाइट किसमें ट्रैवल फास्टर करेगा, तो वाटर में, ठीक है? इसका कितना हो जाएगा, 1.33 रहता है, तो वाटर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फास्टर रहता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके? अ तो फ़ॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, म्यू इज़ इक्वल टू कितना होता है, सी बाई वी होता है। तो आपका वी इज़ इक्वल टू कितना होगा, सी बाई म्यू। तो जी अगर जिसका म्यू कम, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अपवर्तनांक होता है, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल चुके हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है कंसेप्ट में, एकदम थोड़ा-सा भी गड़बड़ कल नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ को आप जान लो। आगे तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। तो आज का धमाकेदार सेशंस है, और झारखंड के बच्चे हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे। बहुत सारे बच्चे जो हैं अब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोग को उन लोग के लिए तहे दिल से हम लोग की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है कि कल के एग्ज़ाम में वो लोग कुछ अच्छा कमाल दिखाएँ, और हमें उस चीज़ की इंतज़ार रहेगी आप लोग की कि किस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम
चलिए 104 नंबर है आपका। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द नीडल डायरेक्शन इज 15 सेंटीमीटर फॉर्म मीटर वेयर इज द नीडल प्लेस्ड एट द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो उसको बोल रहा है कि कहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे। तो देखो एक चीज क्या होता है हम लोग का, वो बोल रहा है कि उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो एम इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, एच डैश बाई एच लिया जाता है, इज इक्वल टू वी बाई यू लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना दे दिया है, v का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 50, और u हम लोग निकालते हैं, और ये कितना होता है इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हम लोग कितना लेते हैं -1। तो u बराबर हम लोग कितना हो जाएगा आपका, u बराबर आपका हो जाएगा इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा -50 मीटर। अब इसको ये जब आपका क्या चीज़ में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, और हम लोग का आंसर क्या चीज़ में दिया है, मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, और माइनस है तो माइनस का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये सम क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस हम लोग का मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बार-बार मैं आपको बोला था कि आपको लाइट पढ़ के जाना है, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ के जाना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला ये चैप्टर पढ़ के जाना है। इतना चैप्टर से आपका क्या हो जाएगा 40 प्लस मार्क्स तो आपका आराम से। ठीक है? आगे बढ़ा जाए 105 नंबर क्वेश्चंस पे। 105 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग का क्या है, बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड एज, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस बनाने में, ठीक है, बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो पानी कल ही डिस्कस किए थे, शायद ये 2022 का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, मिट्टी, क्ले का यूज हम लोग नहीं करते हैं, और वहां पर ही क्ले को क्ले ही लिखा था। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा 105 नंबर का, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए 106 नंबर क्वेश्चंस में, 106 में बोल रहा है कि सिलिंड्रिकल ऑफ कंडक्शंस ऑफ लेंथ एल सेंटीमीटर एंड द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस आर, इफ द अनदर कंडक्टेंस ऑफ लेंथ इज 2L, देन द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ द सेम मटेरियल एक्रोस। ठीक है, तो देखो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि रो एल बाई ए होता है। हिंदी वाले बच्चे आराम से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसके लिए आप वरीड ना हो कि हम लोग हिंदी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी नहीं है कि हिंदी का क्वेश्चंस पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल आपको पढ़ना है, बोल रहा है कि ल एल लंबाई दिया हुआ है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, तो उसका प्रतिरोध R होता है। तो रो इज़ इक्वल टू एल बाई ए लेते हैं, ये आपका R1 ले लिए। R2 इज़ इक्वल टू क्या बोल रहा है कि जब लेंथ को डबल किया जाता है, ठीक है? तो रो एल बाई क्या हो जाएगा आपका ये क्या किया जा रहा है, लेंथ को डबल, तो 2L बाई ए, ठीक है? तो बोल रहा है कि उस काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, और बोल रहा है कि ये दोनों प्रतिरोध दोनों का क्या दिया है, सेम, तो ये R2 जो है वो R के इक्वल है। तो जब दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो R बाई R इज इक्वल टू कितना होता है, रो L बाई A1, और यहाँ पर रो L बाई A2। तो R कट गया, रो कट गया, ठीक है? और यहाँ 2L है तो L से L भी कट गया, तो इसको आप ध्यान समझो। इधर में आपका 1 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा, L बाई A1 और 2L बाई, ठीक है, A2 आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू क्या आएगा, L बाई A1 इंटू A2 बाई 2L, ठीक है? तो ये से ये कट गया, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, A2 बाई 2A इज़ इक्वल टू 1, तो A2 इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 2A1, यानी कि ट्वाइस ऑफ एरिया हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन डी में है, ठीक है? आराम से चीज़ों को समझना है, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में हम लोग कुछ गड़बड़ कर दें। अक्सर ये देखा गया है कि कॉन्फिडेंस में आपको आ रहा, लेकिन ऑप्शन उसकी जगह आप कुछ और मार के चले आओ। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आप समझ चुके हो किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं। 107 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ, तो हीटिंग एलिमेंट जैसे कि आयरन जो हम लोग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो यूज़ हम लोग किया जाता है नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। लगभग आई थिंक 14,000 अथी 1400 डिग्री सेल्सियस के आस-पास होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप ये देख लेना। तो इसका आंसर जो होगा वो नाइक्रोम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। क्या बोल रहा है 108 नंबर क्वेश्चन्स पे देखो, एक चीज़ का आप ध्यान, अगर आप हमारे साथ पूरे जुड़े हुए हो क्वेश्चंस को, सेशंस को आप देख रहे होगे तो देखना, 2018 वाला जो पेपर आया था वो भी पूरा कैलकुलेटिव आ गया था। 2019 वाला पेपर एकदम कैलकुलेटिव नहीं था। फिर कल जब 2022 का जो पेपर हम लोग सॉल्व किए थे तो उसमें मिला के दिया था। फिर 2023 वाला जो 2021 का जो हम लोग कर रहे हैं, ये वाला, ये आपका 2021 का पेपर है, इसमें देखो ये भी कैलकुलेटिव दे दिया है। तो आप ध्यान रखना कि कौन-सा आपका कैसा आने वाला है सेट कल, वो तो आपको पता च नहीं चलेगा।
तो आपको तैयार रहना है न्यूमेरिकल के लिए भी, और न्यूमेरिकल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है अगर आप एनसीईआरटी को सही से पढ़े हो तो। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का क्या आंसर आता है। चलो, क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 220 वोल्ट दे दिया है। टू द जनरेटर द करंट इज I आपका कितना दे दिया है, 0.5। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वंस अगेन, ठीक है, रिपीटेड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखो 2 रिपीटेड आपको मैं गिनवा दूँगा कि कम से कम 5 से 6 आपका रिपीटेड आता है, तो सोच लो कि यार आप 4-5 साल का बना के गए होगे क्वेश्चंस को, तो वहाँ आपको कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पावर कितना होगा, तो P इज़ इक्वल टू फ़ॉर्मूला आपको 3 फ़ॉर्मूला बताया गया था। एक बार मैं फिर लिख दूँगा, पहले आंसर निकाल देता हूँ। P इज़ इक्वल टू कितना होता है VI, तो यहाँ पर कितना दिया है 220। अगर कल बच्चे फिज़िक्स के देखे होंगे तो 110 से आंसर मार चुके होंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो पावर का एक फ़ॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, P इज़ इक्वल टू VI। दूसरा फ़ॉर्मूला P जी आपको क्या रखना है, P इज़ इक्वल टू आपको याद रखना है I स्क्वायर बाई R, ठीक है? तीसरा फ़ॉर्मूला पावर का आपको याद रखना है V स्क्वायर बाई R, ठीक है? तो ये 3 फ़ॉर्मूला आपको पावर निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। कल के लिए आपको, क्योंकि कौन-सा देगा आपका एलिमेंट, तो वहाँ पर आपको उस उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा। ठीक है? आई होप कि आपको सेशंस आज वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप किए हैं। अब टोटल हम लोग डिटो क्वेश्चंस पेपर को ही डील कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका 110 वाट। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 108 का, वो आपका सही हो जाएगा। अगला है दो 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ये हमारे किए थे ऑस्टेड साहब ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही है। आगे 110 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज एट द डेंटिस्ट टू एग्जामिन द स्मॉल कैविटी, यानी कि छोटी कैविटी का परीक्षण करने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं किस दर्पण का यूज करते हैं। तो देखो वो लोग जो यूज करते हैं, हम लोग का दांत कितना होता है, एकदम इतना तो छोटा छोटा होता है, कितना प्यारा प्यारा होता है। लेकिन डॉक्टर लोग जब इसको दर्पण का जब यूज़ करते हैं, तो वही दाँत एकदम इस तरह दिखेगा आपको, बड़ा-बड़ा, ठीक है? तो ऐसा यूज़ करने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कॉन्वेकेव मिरर का, ठीक है? अवतल दर्पण का वो लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 110 का जो सी है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, 111 नंबर क्वेश्चन्स रिपीटेड, लिखते चल जाओ, ठीक है? द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी आपका क्या होता है, ओम मीटर। वो बच्चे जो आप बच्चे बना चुके हैं, अब उनके लिए जो आप पहली बार आए हो, हमारे सेशंस को देख रहे हो, उनके लिए मैं निकाल देता हूँ। आर इज इक्वल टू हम लोग के लिए क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ये हम लोग का रेसिस्टिविटी होता है। तो रो इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आर ए बाई एल होता है। तो आर का होता है ओम, और ये होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ आपका कितना होता है एम। तो मीटर और मीटर से कट गया एक, तो कितना निकलेगा, ओम मीटर जो निकलेगा आपका सही आंसर निकलेगा, ठीक है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का जो ऑप्शन ए है, आई होप कि चीज़ों को समझ गए होंगे। जिसका आपको निकालना है उसको उसका आप निकाल दो, ठीक है? और आपको पर्टिकुलर बहुत सारा बेसिक यूनिट होगा, तो अगर आप फिज़िक्स का मेरा चैप्टर वाइज़ अगर देखा होगा आपने, तो वहाँ से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। और जहाँ पर हम लोग करीब 30 यूनिट का हम लोग सिर्फ़ एसआई यूनिट ही कवर कराए हैं, तो उस सेशंस को भी हमारे डेली डोज़ में बने हुए हैं, तो वो सब को आप भी देखिएगा, तो वहाँ से भी आपका 1 नंबर का कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग सभी क्वेश्चंस को करवा चुके हैं लगभग। 112 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू आपका कितना दे दिया है, 60 वोल्ट दिया है। एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज 4 एम्पीयर, I इज इक्वल टू आपका कितना दे दिया है, 4 एम्पीयर। पहला कंडीशन के लिए ऑफ द सोर्स बोल रहा है व्हाट विल बी द हीटर ड्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1, मतलब कि जब बोल रहा है कि 120 वोल्ट जब होगा, ठीक है, 120 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, तो हीटर में विद्युत धारा कितना खींचेगा। तो एक चीज देखो, पहला कंडीशन केस 1 में हम लोग कितना दिया है, V इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है, V इज इक्वल टू दिया है 60 वोल्ट, और I इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है, 4 एम्पीयर। तो R निकालो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बाई I होता है, ठीक है। तो 60 बाई कितना हो जाएगा, 4, तो यानी कि 15 ओम रेजिस्टेंस आया। अब निकाल दो यहाँ पर आपका करंट, तो I बराबर आपका कितना निकल जाता है, I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V आपका कितना है, 120 वोल्ट है, और R कितना निकाले हैं, 15, यहाँ से काटेंगे 8, 8 एम्पीयर का आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही है। ठीक है? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चंस को, क्योंकि अब तो कुछ समय बचा ही नहीं है, कल आपका एग्ज़ाम है। तो एक बार फिर से आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। और बस एक ही चीज़ बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को हेक्टिक नहीं होना वहाँ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से पढ़ना,
देखो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, इसलिए हम लोग एक एक बार में पढ़ के क्वेश्चंस को डिकोड कर रहे हैं। आप लोग पहली बार दे रहे हो या कुछ बच्चे अगर 12th कर गए हैं, उन लोग के लिए फ़ायदा हो जाएगा इस एग्ज़ाम को कराने में। चलिए, आगे बढ़ा जाए 113 नंबर क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है, अब देखो, ये पूरा का पूरा एकदम कैलकुलेटिव पेपर है, तो इसको आप ध्यान समझना। पहले आप ये समझो देखो, जब यहाँ से आपका करंट फ्लो होता है, तो यहाँ से करंट जब निकलता है, तो ये 2 भाग में बँटता है, तो 2 भाग में बँट रहा है, तो ये I1 प्लस I2 हो गया, तो ये दोनों आपका क्या चीज़ में आ गया पैरेलल में। अब 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहता है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट फार्मूला बताए थे आपके लिए, क्या? कि प्रोडक्ट ऑफ 2 बाय सम ऑफ 2 मतलब है कि R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 बाय सम ऑफ 2 और जब नहीं समझ में आ रहे हो, तो अगर जनरल फ़ॉर्मूला क्या होता है 1 बाई आरपी यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और जितना रेजिस्टेंस आप इसी तरह 1 बाई R3 डॉट, डॉट, डॉट करते हुए चले जाओ। जितना आपको कनेक्ट करना है उतना कनेक्ट। तो पहले ये दोनों का निकालते हैं, फिर हम लोग इन तीनों का निकालेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे कि ये जब सर्किट जो बनेगा, वो सर्किट आपका इस तरह बन जाएगा, ठीक है? आपका ये सर्किट बन जाएगा, तो फिर ये दोनों आपका क्या चीज़ में चल जाएगा सीरीज़ में। तो चलिए निकाला जाए, देखते हैं कि कितना आता है। थोड़ा-सा स्पीड करेंगे क्वेश्चन्स को। तो ये R1 का वैल्यू आपका कितना दिया है 10 और R2 का वैल्यू कितना दिया है 40। तो यहाँ पर 10 इंटू 40 और बाई कितना हो जाएगा 10 प्लस 40। तो 400 और बटा कितना हो जाएगा 50 यहाँ काटेंगे तो पहला 8 आ गया, ठीक है? चलिए, ये दोनों को सॉल्व किए तो मेरा 8 ओम आ गया। अब नीचे का सॉल्व किया जाए, नीचे के सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1 बाई Rp2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 30, ठीक है? प्लस 1 बाई 20 और प्लस 1 बाई 60। चलिए, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 बार में, यहाँ पर 3 बार में, यहाँ पर 1 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा? 6/60 तो इसको जब उल्टा करेंगे तो 60/6 क्योंकि यहाँ 1 बाई है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया? 10 ओम। हमारा सर्किट अब ऐसा हो गया, ये 8 ओम है, ये 10 ओम है। अब ये दोनों क्या चीज़ में हो गया? सीरीज़ में, तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 18 ओम। 18 ओम किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी में आ गया। देखो कितनी चीज़ें आसानी से बन रही है क्वेश्चन्स को। थोड़ा-सा स्पीड हम लोग इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को वहाँ पर ये स्पीड अब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपके पास मात्र ढाई घंटा ही है। अब ऐसे आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो थोड़ा-सा स्पीड क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। स्पीड का आपका फैसिलिटी यूट्यूब वाला दे चुका है। ठीक है? चलिए समझ में आई चीज़ें क्योंकि पहले यहाँ पर क्या था आपका पैरेलल में था, फिर पैरेलल में था, ये आपका निकला है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन्स नंबर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन्स को। ठीक है? अ, हेलो, एक कॉल आ गया था आपका। चलिए 114 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल्स फ्यूल व्हिच प्रोसेस वुड हेल्प हिम टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। मतलब क्या बोल रहा है? एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से उसका ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है। तो जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन-सी प्रक्रिया उसकी सहायता करेगी? तो इसमें जो यूज़ करता है वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशंस। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा 114 नंबर क्वेश्चन ठीक है? वो हम लोग का सही हो जाएगा, संपीड़न का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ा जाए, आगे 115 नंबर क्वेश्चन्स में हम लोग का क्या है? बोल रहा है कि हाउ कैन बी द 3 रजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मतलब है कि इसमें से कौन-सा रेजिस्टेंस जो है, तो कौन-सा कनेक्शन है जो हम लोग को 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा। देखो सीरीज में रहेगा तो ये कभी देगा नहीं क्योंकि आप 4 ओम ही लाना है और यहाँ पर तो एक अकेले 6 ओम का है। तो ये ऑप्शन तो इसी तरह एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखो पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हम लोग निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो 1/3 ठीक है, प्लस 1/6 और प्लस का कितना आता है 1/2 ये है ठीक है। 4, 6 आपका 3 दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, ऑप्शन में दिया है कि 2, 3, 6 ये आपका यहाँ पर 2 होगा, ठीक है? एक चीज़, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 प्लस 1 प्लस यहाँ कितना आ गया 3 तो 6/6 यानी कि यहाँ तो 1 आ गया, ये तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आपका क्या चीज़ में है पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए फिर से वही लगा प्रोडक्ट ऑफ 2 बाय सम ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा आपका 6 छः तिया 18 और बाई 9 यहाँ आ गया 2 और फिर ये वाला 2 और ये 2 आपका सीरीज़ में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। ठीक है?
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जाने का ज़रूरत नहीं, ये दोनों पैरेलल में है और 3, 2 है तो को आएगा ही नहीं। यहाँ 6 आपका पहले से, तो वैल्यू ऐसे भी 6 से ज़्यादा देगा। ठीक है? चलिए, 115 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा सी होगा सही आंसर। आगे बढ़ा जाए। 116 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए कि वो वस्तु के प्रतिबिंब की, ठीक है, वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसको जो हम लोग रखेंगे, ठीक है, इसको रखा जाता है जो, ये शायद रखा जाता है द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ सही है। ये आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इस तरह से होता है ना, ये आपका होता है F1, फिर इधर लेते हैं F1 डैश, फिर ये लिखा जाता है 2F1, ये लिखा जाता है 2F1 डैश। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे रखते हैं। तो नंबर बी जो हो जाएगा आपका। ओके, आगे बढ़ा जाए 116 117 नंबर क्वेश्चन पे। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मिरर यूज इन द सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, सोलर भट्टी में, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 117 का सही है। आगे बढ़ा जाए 118 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया हम लोग का कैलकुलेटिव। चलो तो देखो क्या है क्वेश्चंस में हम लोग का, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चंस का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बिल्कुल वहां पर बनेगा क्वेश्चन। हो रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ द 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड एट द 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ आपका इतना। तो देखो लेंस फार्मूला हम लोग का क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो लिख लिया। इसके बाद इमेज फॉर्म्ड v का जो वैल्यू दिया है, v इज इक्वल टू वैल्यू कितना दे दिया है 16.67, और u का जो वैल्यू दे दिया है वो आपका कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग राशि में लेते हैं माइनस में। अब यहाँ पर क्या है कि f का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो चलो f का वैल्यू निकालो। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि v का जो वैल्यू दिया है वो 16.67 दिया है। तो इस वैल्यू को जब हम लोग डेसिमल से हटाते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग का आता है 100/6 के आसपास, क्योंकि इसको जब डिवाइड देंगे तो ये आपका आता है 1696 16.67 आता है आपका। तो ये हम लोग इसी वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो 1 बाई कितना हो जाएगा 100/6 और माइनस 1 बाई माइनस का 25। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये क्या दे देगा प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/100 और प्लस का 1 बाई कितना हो जाएगा 25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है 100 और प्लस 6 प्लस 4, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 10/100। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/10, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 10। आंसर कितना आ गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। तो इस तरह से चीजें कितनी आसानी से निकल गई, इसमें करना कुछ नहीं है एफ का मानने। आगे बढ़ा जाए। हो रहा है कि 119 नंबर क्वेश्चन में द नियर एंड द फार पॉइंट है, ये आपका तो यही है तो नंबर ए, इनफाइनाइट एंड द 125 सेंटीमीटर। द नॉर्मल विजन्स, फार पॉइंट पहले दूर का बोला है, देखो कितना खतरनाक है, पहले दूर का बोला है फिर पास का बोला है, तो इनफाइनाइट और 25, पहले अगर पास और दूर का बोलता तो 25 और इनफाइनाइट, तो ये सम से बच के रहना क्वेश्चन में ध्यान से। ठीक है, ये सम क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान देना है, ये सम क्वेश्चन ऐसा होता ही है कि आपको एलिमिनेट किया जाए। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किस कारण होता है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस जो होता है, वो जो परिवर्तन होता है वो सिलियरली मसल्स के द्वारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो क्या होता है पीतल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रास। क्योंकि ये जिंक और कॉपर का क्या होता है एलॉय होता है। देखो एलॉय वाला भी हम लोग आपको अभी करवाए हैं, क्वेश्चंस को करवाए हैं, एक सिर्फ एलॉय का ही सेशंस करवाया गया है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन हो गया, 122 नंबर में पढ़ा जाए। बोल रहा है कि व्हेन द स्टेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट, बोल रहा है कि एक सीधा चालक जब विद्युत वहन करता है तो, ठीक है, तो वो क्या देता है, तो बोल रहा है कि देयर इज द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कंडक्टर, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नन ऑफ द एबव। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, देयर इज द सर्कुलर मैग्नेट फील्ड लाइंस अराउंड इट, यानी कि इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युतीय चुंबक क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए 123 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाई इज बायोगैस कंसीडर एज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए क्योंकि ये जब जलता है ना तो विदाउट रिलीजिंग ऑफ स्मोक, इससे धुआं नहीं निकलता है। तो 130 नंबर जो क्वेश्चन है वो 123 का सी जो हो जाएगा वो सही है। तो एक चीज ध्यान देना कि इसको पूरा सेशंस को आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिए सोचे कि आप तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया और वहां जाके गलती कर देना है, नहीं।
ठीक है? आपको पूरा देखना है क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को करना ज़रूरी है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन्स आपका रिपीटेड है और भी ऐसा क्वेश्चन्स है जो आपका रिपीटेड आएगा ही। आगे 125 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिहान कैन यूज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कुकिंग बट ही वांट टू अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ अ स्मोक ऑफ सोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स बी द यूज़ फॉर द। अब देखो धुआँ से बचने के लिए बोल रहा है कि खाना पकाने के लिए वो कौन-सा सोर्स यूज़ करेगा? तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उसमें धुआँ आता नहीं है, तो सब ये जो होगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों को जलाने से क्या होता है, धुआँ निकलता है जिससे कि उससे आँखों में दिक्कत हो सकता है और हमारे हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। 125 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी द एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सन एनर्जी टू द जनरेट द एनर्जी ऑफ द लाइट बल्ब। यानी बोल रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए और ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा निष्कासित करने की व्याख्या करता है। तो ऐसा जो व्याख्या करता है ये सिर्फ कौन कर सकता है? कन्वेंशन ऑफ द सोलर एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, यही ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका 25 नंबर का बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे फिर से एक न्यूमेरिकल आया, बोल रहा है कि द पावर ऑफ लेंस इज -2d देन द फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू आपको फार्मूला क्या होता है 1/f, जब f जो होता है मीटर में। एक चीज और ध्यान रखना, अगर P इज इक्वल टू अगर निकालते हो तो 100/f भी लेते हैं, कब? जब f तुम्हारा आपका सेंटीमीटर में रहता है। तो हम लोग को यहाँ पर पावर दिया है कितना, तो F बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/P, तो यहाँ 1 बाई कितना हो जाएगा 2 यानी कि 0.5, ये मीटर में आया, सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, और प्लस में हुआ कि माइनस में, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस में है तो माइनस का 50 सेंटीमीटर जो होगा आपका आंसर होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। सी जो होगा सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए 127 नंबर पे, पूरा कि द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड, यानी कि नेत्रोद और लेंस के बीच में काला भाग को क्या कहलाता है? नेत्रोद। तो ये काला भाग को जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस काले भाग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर। ठीक है? आगे बढ़ा जाए 128 नंबर क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द कॉपर वायर रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन इंड्यूस्ड बाय द करंट चेंज एट वन स्विच। मतलब हो रहा है कि तांबे के तार को, ठीक है, एक आयताकार तांबे का कुंडली बना हुआ है इस तरह से। अब बोल रहा है कि इसको क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो हर हाफ रिवोल्यूशन के बाद बदल जाता है। अगर मोटर आपने पढ़ा होगा तो ये वाला यहाँ जाता है, ये वाला जब यहाँ आता है तो ये हाफ रेवोल्यूशन पर ही अपना चेंज करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही है। ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन में से में ही इसका क्या हो जाता है, विद्युत धारा की जो दिशा है वो विद्युत दिशा वो बदल जाती है। आगे 130 129 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या है कि एट द नून एंड द सन अपीयर्स व्हाइट एज, यानी कि दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, तो दोपहर में सफेद दिखाई देता है, इसका एक ही रीजन है कि लाइट इज द लिस्ट स्कैटर्ड, ठीक है, यानी कि क्या है, प्रकाश न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ा जाए 130 नंबर क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हो रहा है कि वायर ऑफ द लेंथ एल है, मेड ऑफ द मटेरियल रो, इज कट इनटू द टू इक्वल पार्ट, देन द रेसिस्टिविटी। तो एक चीज जान लेना कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो ए पे डिपेंड करता है, लेकिन आर जो है वो कभी भी इसके रेसिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं किया। जब मटेरियल में कोई चेंजेस होगा तब जाकर के चेंजेस होता है, तो ये आपका कितना रह जाएगा, रो का रो ही रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 130 का डी जो हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ा जाए 131 नंबर क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेट एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। बोल रहा है कि ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर ही नमूना खड़ा है, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा है तो हम लोग प्लेन मिरर का कंसेप्ट पढ़े थे कि जितना दूर ये खड़ा है 0.25 पे मीटर खड़ा है उतना ही दूर पर इसका भी इमेज क्या होगा, मिरर में बनेगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0.25 मीटर ही, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही है। तो 131 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए 132 नंबर क्वेश्चन पे, बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द रे ऑफ लाइट हैविंग द जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। देखो, तो जीरो रिफ्लेक्शन एंगल बोला है तो हम लोग क्या जानते हैं कि शायद ही आई इज इक्वल टू क्या होता है आर, तो अगर 0 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही है। 132 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 133 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, देन द एफ वुड बी। क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति
जब दर्पण से वस्तु की दूरी और फोकल दूरी के बीच की दूरी से कम होती है, तो उस समय किस टाइप का बनता है? तो उस समय हम लोग का क्या बनता है? वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा क्या बनता है? छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 133। आगे बढ़ा जाए 134 नंबर क्वेश्चन देखो, ये फिर से आ गया आपका म्यू इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सी बाई भी, यानी कि प्रकाश की चाल बता आपका किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी ये है आपका प्रकाश की चाल निर्वात में, और ये है प्रकाश की चाल जिस माध्यम में लिया गया है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका इंडेक्स वैल्यू दे दिया 1.33 और उसका वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ पर अगर म्यू अगर हम लोग निकालते हैं, म्यू अगर निकालते हैं तो म्यू बराबर हम लोग क्या निकलेगा? सी बाई म्यू, सॉरी सी बाई वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू 3 इंटू 10 to the power 8 बाई 1.33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक 2.26 के आसपास आता है। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लेना, इसी आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगला 135 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या होता है? तो कॉनकेव लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। ठीक है, तो 1 से कम होता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही है। आगे 136 नंबर क्वेश्चन पे हो रहा है कि एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इज नोन एज, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को कर क्या करता है? मेजर कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 136 का हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए 137 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एसी जनरेटर जो वर्क करता है वो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। ठीक है, 137 का बी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वंस अगेन रिपीटेड। आगे बढ़ा जाए, फोसिल्स फ्यूल्स आर रिपीटेड। ये फोसिल्स फ्यूल्स आपका किस तरह का होता है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही है। ठीक है, तो 138 का जो ए है वो सही है। आगे बढ़ा जाए, 1 किलो वाट आवर रिपीटेड। तो अब किस तरह से बन रहा है क्वेश्चन? रिपीट। अब बोल रहा है 1 किलो वाट आवर में क्या होता है? तो 1 किलो वाट आवर लिखते हैं। तो 1 किलो वाट मतलब कि 1000, और इसको 60 से गुना करेंगे, फिर 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 छक 36, और इतना क्या आ जाएगा? 10 to the power 5। तो यहाँ जब डेसिमल लगाएंगे तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको बताया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे 140 नंबर, हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड इन, हाइड्रो प्लांट पावर को हम लोग कहाँ लोकेट करते हैं? तो हेरी ट्राइन पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर है। ये सब एकदम मुझ पे एकदम रहना चाहिए आपके क्वेश्चन आंसर। आगे 141 नंबर क्वेश्चन, ये पेपर आपका कैलकुलेटिव पेपर है। देखो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपका पूछा है, यानी कि मिला करके क्वेश्चन पूछा गया है। आगे, अ बैटरी ऑफ द 10 वोल्ट कैरी द 2000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, देन द वर्क डन इन 10 सेकेंड इज। देखो इसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चंस में दिमाग लगाने वाला है नहीं, ये आपको इतना सारा डेटा बहुत ज़्यादा दे दिया। आप क्या जानते हो कि फार्मूला क्या हो जाता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो डब्ल्यू बराबर आपका हम लोग अगर निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या निकालते हैं? वी क्यू। ई आपको कितना दे दिया है? 10, और आपका चार्ज कितना दे दिया है? 20,000। तो ये आपका कितना निकल जाएगा? 2 इंटू 1 2 3 4 5 10 का पावर 5। तो किस में दिया है? 2 इंटू 10 का पावर 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दे दी। अब ये सब से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा 141 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन पे। 142 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी आर इन अ पैरेलल। तो अगर पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाता है, ये इस तरह से कनेक्ट किया गया है, तरह से कनेक्ट किया गया है, ये आपका बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर। तो पैरेलल में जब कनेक्ट होता है तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो सेम होता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट। तो ये क्या होता है? सेम वोल्टेज जो होता है सेम होता है। अगर यही सीरीज़ रहता है आपका, तो सीरीज़ में क्या होता है? करंट सेम होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है? करंट सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 142 का सही है। आगे बढ़ा जाए 143 नंबर क्वेश्चन पे, बोला कैलकुलेट द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। तो देखो यहाँ 6 वोल्ट दिया। अभी बताएं कि पैरेलल में कंसेप्ट क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 6 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बोला? करंट। तो 6 भी आपका करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना होता है? वी बटा आर होता है। तो वी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 6 अब बटा 10, तो यानी कितना आ जाएगा? 0.6 एम्पेयर का करंट होता है।
तो एकदम फटाफट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग को उसी स्पीड से सॉल्व किया जा रहा है कि जिस स्पीड से आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, इस तरह से आपका दिमाग वहाँ पर चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 141 का, वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है आपका और कल तो आज शाम तक आप तैयार करके रखना होगा सारे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हो रहा है कि R1 R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इतना-इतना दिया है, तो और ऑपरेट किया जा रहा है 220 वोल्ट पे, तो बोल रहा है कि क्या होगा? देखो, हम लोग पावर का फ़ॉर्मूला अभी 3 को बताए थे आपको V स्क्वायर बाई R होता है, तो जिस चीज़ का जब ज़रूरत होगा हम लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो R1 अगर निकालते हैं तो कितना होता है V स्क्वायर बाई P, तो V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर आपका कितना दिया है 220 इंटू 220 अब बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। इसको आप सॉल्व करो और फिर 220 इंटू 220 और बाई कितना हो जाएगा ये आपका 60। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व किया जा रहा है, तो इसको सॉल्व करने पर आता है 1210 और इसको जब सॉल्व करते हैं, तो इसको आता है 806.6। इसका मतलब है, ठीक है? ये अ, आपका यहाँ पर क्या दिया है कि R1 जो है वो आपका ग्रेटर है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या दिया है R2 हाँ, R1 इज़ ग्रेटर देन R2 तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ा जाए 145 नंबर क्वेश्चन पे व्हिच इज़ द मिनिमम अच्छा मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी द ड्रॉन बाय द 5 रेजिस्टेंस ईच। हो रहा है 1.5 वाले प्रत्येक प्रतिरोध का बनाए जाने वाले अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा? तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है? सीरीज में के लिए आपका अधिकतम और पैरेलल के लिए मिनिमम तो 1/5 प्लस 1/5 5 को दिया है, पाँचों को जोड़ दो सीरीज में। 1/5 प्लस 1/5 तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 तो 1 प्लस 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 यानी कि कितना आ गया 5/5 यानी कट के कितना आ गया 1 ओम तो 1 ओम हो जाएगा आंसर सही। ठीक है? तो 145 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 146 पे बस 4 क्वेश्चंस और हैं। हो रहा है कि व्हेन द लाइट रेज एंटर इन द आईज द मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑकर्स एट जब प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रविष्ट होती है तो अधिकांश परावर्तन डैश पर होती है तो अधिकांश तो परावर्तन होता है वो आपका कितना होता है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पर ठीक है ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही है आगे 147 नंबर क्वेश्चन व्हेन द लाइट एंटर द ग्लास प्रिज्म फ्रॉम द एयर द एंगल ऑफ डिविएशन इज लिस्ट तो क्या बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु के कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कौन किसका सबसे कम होता है तो किसका होता है रीड का ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही है विचलन कौन सबसे कम होता है इसीलिए तो सबसे कम डेवी आगे 150 नंबर क्वेश्चन चलो आ गया 148 पूरा द लिस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ये सबसे लिस्ट रेजिस्टेंस कम आएगा तो कम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को क्या चीज में कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे करोगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100 एलसीएम कितना आ जाएगा 100 यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 प्लस 25 प्लस 100 और प्लस का कितना आ जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 75 175 प्लस 176 ठीक है 176 बाई कितना आ जाएगा 100 तो जब उल्टा करेंगे तो 100 बाई कितना आ जाएगा 176 मतलब कि एक से भी कम आएगा एक से कम आपका किसमें है ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा छोटा सॉरी आपका सही हो जाएगा 149 नंबर द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस प्रोड्यूसिंग द लाइट इज यानी कि प्रकाश उत्पादन ऊर्जा के लिए सक्षम युक्त देखो अभी उस समय आपका एलईडी आया नहीं था अगर एलईडी आता तो वो आंसर होता है ऐसे इसका आंसर सीएफएल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही है आगे बढ़ा जाए अब देखो ये क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन है तो हम लोग बिल्कुल क्वेश्चंस को पूरा किए हैं आपका 18 अभी 2018 से लेकर 2022 तक का पूरा सेशन किया गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ठीक है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज भी हम लोग चलाया है तो अब तो आपके पास समय कम है बिल्कुल तो आप जा करके अगर जितना भी समय है तो आप इसको 2x की स्पीड में एक बार क्या कर लेना कि रिवीजन जरूर करके जाना जिससे कि आपको क्वेश्चंस का क्या होगा फायदा होगा चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो आप सभी के लिए हम लोग की तरफ से पूरी तरह से ऑल द बेस्ट है। आप कल एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम दे करके हमें बिल्कुल कमेंट करना है और बताना है। एक रिक्वेस्ट जो था आप लोग के लिए कि आपको पेपर को क्या करना है, पीडीएफ बना करके हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, उस पे आप सेंड कर दीजिएगा। इस चीज़ का हमें वेट रहेगा कि आप लोग के लिए हम लोग क्या बना सकें, जो आंसर की सीरीज़ है, उसको हम लोग बना सकें। चलिए, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बोल रहा है कि एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर द कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बोल रहा है कि जनरल फार्मूला क्या बनेगा जब
रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या निकाल दे रहे हैं, पहले 3 रेजिस्टेंस का आप निकालो जनरल फ़ॉर्मूला। 3 रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जब निकालते हैं तो R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है? चलो एक और ले लेते हैं 1/R4, चलो 4 रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं। तो 4 रेजिस्टेंस के लिए जब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर और सबका रेजिस्टेंस आपका क्या है, R है। तो सब क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1 बाई आपका कितना हो जाएगा आर। और आपका कितना आ जाएगा आर और ऊपर में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस का 1 प्लस का 1 यानी कितना आ जाएगा 4 बाई आर। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा आर बाई 4। ठीक है? तो ध्यान दो क्या किया कि जब हम लोग 4 रेजिस्टेंस लिए तो आर बाई 4 आया। ठीक है? एक रेजिस्टेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 बाई आर। ठीक है? 2 रेजिस्टेंस लेंगे तो कितना आ जाता है जी आर बाई 1 आता है। ठीक है? 2 रेजिस्टेंस लेंगे तो आर बाई 2, 3 लिए तो आर बाई 3 आया, 4 लिए तो आर बाई 4 आया, 5 लिए तो कितना लेंगे आर बाई 5 आया। आप पैटर्न समझ लिए हो कि एन लेंगे तो कितना आएगा आर बाई एन। तो जनरल फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर बाई एन। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही है। ठीक है? तो आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। हमारा साथ आपका बना रहा है अब तक के लिए, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग के लिए बस आप एक क्या कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे जो हैं, जो इधर-उधर कंटेंट को खोज रहे हैं कि लगातार पूरे साल का हम लोग के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने पूरा बना चुका है 2018 से लेके 2022 तक का। बहुत समय कम मिला, इसमें ही हम लोग क्या कर सके क्वेश्चन्स को कवर कर चुके, जिसमें हम लोग कहे थे कि 7-8 जो है आपका 15, 16, 17 भी कवर करेंगे। तो वो हो नहीं सका, हम लोग उसको बाद में कभी कवर करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल जाइए, आराम से एग्ज़ाम देना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशंस। थैंक यू फॉर योर चलिए तो मिलते हैं कल, देखते हैं कल एग्ज़ाम में क्या होता है आपका। तो फिर से एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। बिल्कुल आप आराम से ठंडे दिमाग से जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो जय हिंद, मिलते हैं कल के सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।